Hello dear students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of class 6th in this video, and as you know we are studying our first lesson and it is my 12th video of this lesson. आज का ये वीडियो मेरा 12th वीडियो है इस लेसन का and we are doing the question answers of this lesson. हम लोग कर रहे हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स. I have given you 5 questions in my previous video. पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 questions दिए थे इस लेसन के. I hope you have completed them in a good handwriting. आशा करता हूं कि आपने पूरे questions कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में. And now we are doing the rest of the questions of this lesson. आज हम लोग करने वाले हैं इस लेसन के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस and we will try to complete the question answers of this lesson today. आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेसन का जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम पूरे कर दें. आइए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर ई से यहां तक इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो आप कर चुके होंगे अपनी नोटबुक में. उसके बाद में आपको एक लाइन जो है ब्लैंक लीव करनी है जैसा आप जानते ही हैं. क्वेश्चन नंबर ई इज फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स. यहां पर एक वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है उसमें से गिवन बिलो जो नीचे दी गई है यहां पर एक वर्ड्स की लिस्ट आप देख पा रहे हैं. कर्निवोर, हर्बीवोर, डिफरेंट, नेक्टर, प्लांट्स, स्प्राउटेड, कर्निवोरस, सुगर केन. दीज आर द वर्ड्स विच फ्रॉम विच वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. ये वो वर्ड्स हैं जिनमें से हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, खाली स्थान भरने हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. आइए शुरू करते हैं पहले से. फर्स्ट इज, पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स यानी जानवर. ईट यानी खाते हैं. काइंड्स ऑफ फूड, प्रकार का भोजन. तो अलग अलग प्रकार के एनिमल अलग अलग प्रकार का फूड खाएंगे. तो यहां पर हम डिफरेंट फिल कर सकते हैं. ये डिफरेंट दिया हुआ है यहां पर, तो यहां पर हम कर देंगे फिल डिफरेंट, DIFFERENT. तो हो गया है ये सेंटेंस कंप्लीट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स. ईट यानी खाते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार का भोजन. यहां पर हमने डिफरेंट को फिल कर दिया है और जो भी वर्ड हम लोग ब्लैंक में फिल करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर लगाएं जैसा कि आपको पता ही है. और जो भी वर्क करें वो बहुत ही अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में करें ताकि इन चीजों को आप भी पढ़ पाएं जब आपको टेस्ट की तैयारी करनी हो और टीचर को भी दिक्कत ना हो चेक करने में. इसलिए हैंडराइटिंग को जितना सुंदर लिख सकते हैं उतना सुंदर लिखें. ये आपके लिए भी अच्छा होगा और टीचर्स के लिए भी होगा. वर्ड्स के बीच में जितना गैप मेंटेन करना चाहिए उतना गैप जरूर मेंटेन करें. वर्ड्स को पास में न लिखें, बीच में थोड़ा स्पेस मेंटेन करते हुए लिखें. और कभी भी वर्ड्स लेटर्स को आपस में टच नहीं करें. केवल कर्सिव में जैसे लाइन से कनेक्टेड किए जाते हैं वैसे ही उनको कनेक्टेड करें. क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है एन ओमनीवर. ओमनीवर हम जानते हैं कौन होता है, जो प्लांट और फ्लैश दोनों को ही ईट करता है. जो एनिमल या जो लिविंग बीइंग, जो सजीव जो होता है, जो दोनों चीजें खाता है, शाकाहारी और मांसाहारी, वो ओमनीवर कहलाता है. हम पढ़ चुके हैं. एन ओमनीवर ऑब्टेन्स, यानी एक ओमनीवर प्राप्त करता है इट्स फूड, इसका भोजन, फ्रॉम बोथ, दोनों से. दोनों कौन? एंड एनिमल. यहां एनिमल तो दे दिया है और दूसरी चीज क्या होती है, तो प्लांट्स होते हैं. तो देखते हैं प्लांट्स यहां पर दिया हुआ है. प्लांट्स ये हमें फिल करना है इसमें, PLANTS, प्लांट्स. तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. एन ओमनीवर ऑब्टेन्स, एक ओमनीवर प्राप्त करता है इट्स फूड, इसका भोजन, फ्रॉम बोथ, दोनों से, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों से. नंबर 3 तीसरा है, यहां पर हमें ब्लैंक फिल करना है. सीड्स और ग्रेन्स, यानी बीज या दाने. बीज या दाने
हैव ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, रखते हैं एक छोटा सफेद संरचना, एक छोटी सफेद संरचना रखते हैं। ये जो सीड्स या ग्रेन्स होते हैं, स्ट्रक्चर ग्राउंड आउट ऑफ देम, जो कि बाहर निकलता है उनसे। ग्राउंड आउट यानी बाहर निकलता है, देम ऑफ देम यानी उनसे। तो कौन से वो सीड और ग्रेन्स होते हैं, कौन से वो बीज और अनाज या दाने होते हैं जिनमें से एक छोटी सफेद कलर की धागे जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकलती है? तो वो अंकुरित अनाज होते हैं, जिसको हम स्प्राउटेड कहते हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या हम भर सकते हैं। तो स्प्राउटेड यहां पर लिखा हुआ है, SPROUTED, स्प्राउटेड यानी अंकुरित। ये हम लोग यहां पर फिल करेंगे, SPROUTED, स्प्राउटेड। स्प्राउटेड सीड्स और ग्रेन्स यानी अंकुरित जो बीज या दाने होते हैं, हैव ए, रखते हैं एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, एक छोटी सफेद संरचना, ग्राउंड आउट ऑफ देम, जो कि उनसे बाहर निकलती है। तो यहां पर ये सूटेबल है, स्प्राउटेड आप फिल करेंगे तो ये सूटेबल रहेगा यहां पर, और ये जो सेंटेंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्पाइडर, स्पाइडर यानी होती है मकड़ी। ए स्पाइडर ईट्स, एक मकड़ी खाती है, इंसेक्ट्स यानी कीड़े, हैंस यानी इसलिए, इट इज ए, इसलिए यह है एक एनिमल यानी जानवर। अब बताइए, जो कीड़े खाता है, कीड़े का मतलब हो गया मांस, हो गया एक तरह का। तो जो एनिमल खाने वाला है, जो इंसेक्ट्स को ईट करता है, यानी मांसाहारी हो गया वो, तो ये कौन से प्रकार का एनिमल है? कर्निवोरस। तो यहां पर देखिए कर्निवोरस लिखा हुआ है, CARNIVORE, कर्निवोर। ए स्पाइडर ईट्स इंसेक्ट्स, एक मकड़ी इंसेक्ट्स ईट करती है, हैंस इसलिए, इट इज ए कर्निवोर एनिमल, इसलिए ये एक मांसाहारी जानवर है। नंबर 5, रैबिट इज ए, खरगोश है एक। क्या है ये? बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स, ये खाता है, लीव्स एंड ग्रास, पत्तियां और घास। तो पत्तियां और घास खाने वाला कौन होता है? हर्बीवोर होता है। तो यहां पर दिया हुआ है हर्बीवोर, हर्बीवोर भी कह सकते हैं, हर्बीवोरस भी कह सकते हैं। HERBIVORE, HERBI, पेंसिल को शार्प करना न भूलें। खैर आपको तो पेंसिल से करना ही नहीं है, पेंसिल को जो लोग यूज करते हैं वो पेंसिल को शार्प जरूर करते रहें बीच बीच में। तो हर्बीवोर अपने को लिखना है, HERBI, HERBIVORE, वोर, हर्बीवोर। रैबिट इज ए हर्बीवोर, खरगोश एक शाकाहारी है, बिकॉज इट ईट्स, क्योंकि ये खाता है, लीव्स एंड ग्रास, पत्तियां और घास। नंबर 6, हनी बीज यानी मधुमक्खियां, हनी बीज यानी मधुमक्खियां कलेक्ट यानी इकट्ठा करती है, फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से। तो मधुमक्खियां हनी बीज जो होती है वो फ्लावर्स से क्या कलेक्ट करती है? तो वो मधुरस, रस कलेक्ट करती है, उसको कहते हैं नेक्टर। तो नेक्टर यहां पर दिया हुआ है, NECTAR, नेक्टर, NECTAR, नेक्टर। तो नेक्टर यहां दिया हुआ है, इससे ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। हनी बीज कलेक्ट, मधुमक्खियां इकट्ठा करती है, नेक्टर यानी मधुरस, फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से। नंबर 7, वी गेट शुगर, हम शुगर प्राप्त करते हैं, फ्रॉम यानी से। हम कहां से शुगर प्राप्त करते हैं? तो हम करते हैं शुगर केन से। शुगर केन यानी गन्ना होता है, SUGARCANE, शुगर केन से हम शुगर प्राप्त करते हैं, SUGAR, शुगर, CANE, कैन, शुगर केन। वी गेट शुगर, हम शुगर प्राप्त करते हैं, फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन से। टाइगर इज ए, टाइगर है एक, टाइगर क्या है? बिकॉज यानी क्योंकि, इट ईट्स ओनली मीट, ये खाता है केवल मांस। तो जो मांस खाने वाला होता है वो कर्निवोर होता है।
एक बार कर्निवोर तो हम फिल कर चुके हैं। अब देखते हैं कौन सा वर्ड बचा है, एक बार और है इसमें कर्निवोरस, तो यही हमें लिखना है इसमें CARNIVOROUS, कर्निवोरस। मेरे यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम है, कम है स्पेस, इसलिए ये इतना क्लोज लिखना पड़ा है इनको। आप लोग ऐसा नहीं लिखें, आपके पास कोई कमी नहीं रहती, नोटबुक में आप चाहें जितना स्पेस यूज कर सकते हैं, इसलिए कभी भी आप इस तरह से क्लोज नहीं लिखें, एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन लिखें और साफ साफ दिखना चाहिए। टाइगर इज ए कर्निवोरस बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। वी हैव कंप्लीटेड द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ई फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें 8 क्वेश्चंस थे, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के बाद में यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन, आपको एक ब्लैंक लाइन लीव करनी है। देन इट इज क्वेश्चन नंबर एफ। स्टेट यानी कहिए या बताइए, वेदर द स्टेटमेंट्स, क्या स्टेटमेंट्स यानी कथन, कहिए कि क्या ये कथन गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं आर ट्रू और फॉल्स, सत्य है या असत्य है। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, जो बात कही गई है, वो ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेट यानी बताइए, तो हमें इसके आगे जो ट्रू स्टेटमेंट होगा उसके आगे हम कैपिटल टी लिख देंगे, और जो फॉल्स होगा उसके आगे हम कैपिटल एफ लिख देंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ इनमें। नंबर 1, ओनली फ्रूट्स एंड सीड्स, केवल फल और बीज ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के, आर ईडेबल, खाने योग्य होते हैं। ईडेबल यानी खाने योग्य होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि केवल फल और बीज ही खाने योग्य होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि कई प्लांट्स की हम रूट्स भी खाते हैं, कई प्लांट्स की हम उसका कवर भी खाते हैं, कई प्लांट्स के हम फ्लावर भी खाते हैं। तो ये बात तो सही नहीं है कि केवल ये 2 ही चीजें खाने योग्य होती है, फ्रूट और सीडी, तो ये फॉल्स है। सो वी हैव टू राइट कैपिटल एफ इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के सामने, इन ब्रैकेट। नंबर 2, सम फूड आइटम्स यानी कुछ खाने के आइटम्स आर मेड, बनते हैं, विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, कई इंग्रेडिएंट्स के साथ। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जिन चीजों से मिलकर के कोई चीज बनती है वो चीजें इंग्रेडिएंट्स कहलाती है। हम हिंदी में इसको अवयव कह सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है किसी चीज को बनाने में क्या क्या काम आया है, वो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। आप कभी कोई पैक चीज लाते हो ना, तो उस पे आप देखना इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ रहेगा, यानी ये चीज किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, उनको इंग्रेडिएंट्स। तो यहां पर लिखा हुआ है सम फूड आइटम्स यानी कुछ खाने की चीजें, आर मेड यानी बनाई जाती है, विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, कई इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो बिल्कुल बनाई जाती है, कई ऐसी चीजें हैं जो कई इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाती है। सो इट इज ट्रू, राइट कैपिटल टी इन ब्रैकेट। नंबर 3, ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि यहां पर जो लाइन 1 लाइन में यहां पर एडजस्ट हुई है वो आपकी नोटबुक में भी 1 लाइन में एडजस्ट हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। यू कैन यूज 2 लाइन्स फॉर 1 सेंटेंस आल्सो, आप एक सेंटेंस के लिए 2 लाइन्स भी यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू राइट नीट एंड क्लीन एंड इन ए प्रॉपर वे। लेकिन आपको जो काम करना है वो साफ सुथरा और सही ढंग से करना है। नंबर 3, वी गेट मिल्क, हम प्राप्त करते हैं दूध, एग्स यानी अंडे, एंड मीट यानी मांस, फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से। तो दूध, अंडे और मांस जानवरों से ही मिलते हैं हमें, तो ये ट्रू है। नंबर 4, इन जिंजर, जिंजर यानी होती है अदरक, और टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। इन जिंजर एंड टर्मरिक, अदरक और हल्दी में, रूट्स आर ईडेबल, जड़ें खाने योग्य होती हैं। तो बिल्कुल हल्दी जो हम लोग यूज करते हैं वो रूट्स ही होती है, जड़ें ही होती है हल्दी के पेड़ पौधे की। और इसी तरह जो टर्मरिक यानी हल्दी भी और अदरक भी जड़ी होती है। तो ये दोनों चीजें रूट्स होती है, तो ये भी टी होती है, ट्रू है ये। नंबर 5, जेंट पांडा यानी विशाल पांडा जो चीन में होता है,
एक जानवर है बड़ा भालू जैसा। जेंट पांडा इज ए हर्बीवोरस एनिमल, ये हर्बीवोरस एनिमल है, तो बिल्कुल ये बड़ा जानवर होता है लेकिन होता हर्बीवोरस है। मैंने इंटरनेट पर देखा इसको, तो ये हर्बीवोरस एनिमल है, तो इसको आप जरूर देखें, जरूर देखें भी, और ये हर्बीवोरस भी होता है, ये भी मैंने देखा है, तो ये ट्रू है। हालांकि इसमें ये भी लिखा हुआ था इंटरनेट पे कि इसका जो जबड़े की जो बनावट है या इसके पेट के अंदर का जो सिस्टम है वो मांस खाने के लिए भी है, यानी मांस भी खा सकता है ये, लेकिन ये खाता मेनली ये प्लांट्स ही है, इसलिए ये हर्बीवोरस एनिमल है। नंबर 6, ढोकला इज ए फूड ऑफ राजस्थान। ढोकला राजस्थान का एक फूड है तो नहीं है, ढोकला तो गुजरात का होता है। हालांकि बनाते सब जगह हैं, लेकिन मेनली जो स्टेपल फूड है, मूल जो भोजन होता है, वो राजस्थान का नहीं है, ये गुजरात का है। तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, आप इसमें एफ लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन, इसके बाद आपको एक खाली लाइन छोड़नी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न को मिलाओ। कॉलम ए में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। डियर हिरण, टाइगर यानी चीता या टाइगर यानी बाघ, बियर यानी भालू, नेक्टर यानी मधुरस, इडली बनाने का एक डिश होती है इडली जो चावल और उड़द से बनती है, और मस्टर्ड ग्राउंड नट यानी सरसों और मूंगफली। तो यहां पर कॉलम बी में दिया हुआ राइस और उड़द दाल, ऑयल सीड यानी बीज, तेल के बीज, ऑयल सीड यानी जिन बीजों में से तेल निकलता है। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खियां, हनी बी यानी मधुमक्खी। हर्बीवोर यानी शाकाहारी, ओमनीवोर यानी सब चीजें खाने वाला, और कर्नीवोर यानी मांसाहारी। तो आइए शुरू करते हैं इनको मैच करना। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप इनके सामने इनका सही आंसर लिख दें। अभी तो मैं मैच कर रहा हूं इनको, लेकिन आप ऐसा करें कि इनके ठीक अपोजिट में जो इनका करेक्ट आंसर है वो लिखें। तो डियर क्या होता है? हिरण जो है वो हर्बीवोर होता है, यानी शाकाहारी होता है हिरण, तो हम इसको मैच करेंगे हर्बीवोर से। टाइगर कर्निवोर होता है, मांसाहारी होता है, तो हम इसको मैच कर देंगे कर्निवोर से। बियर जो होता है वो सर्वाहारी होता है, दोनों चीजें खाता है, वो शाकाहारी और मांसाहारी। ये ओमनीवोर होता है, तो हम इसको मैच कर देंगे ओमनीवोर से। नेक्टर यानी मधुरस कौन इकट्ठा करती है? तो हनी बी। हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो नेक्टर कलेक्ट करती है, तो हम इसको इससे कर देंगे कनेक्ट। इडली एक डिश होती है जो कि राइस यानी चावल और उड़द की दाल से बनती है, तो इसको हम इडली को इससे कर देंगे कनेक्ट। मस्टर्ड यानी सरसों और ग्राउंड नट यानी मूंगफली, ये ऑयल सीड है, यानी इनमें से ऑयल निकलता है। ऐसे बीज हैं ये जो ऑयल निकलता है इनमें से, इसलिए उनको ऑयल सीड कहते हैं। तो आप लोग ये इस तरह से जिग जैक लाइन नहीं बना करके, क्रॉस लाइन नहीं बना करके, आप जो भी इधर कॉलम ए के अंदर जो भी चीजें हैं वो आप कंटिन्यू लिख लें, फिर उनका जो करेक्ट आंसर है वो उनके फ्रंट में, उनकी अलाइनमेंट में आप लिख दें कॉलम बी में, तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। नाउ यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन, इसके बाद में आपको एक ब्लैंक लाइन लीव करनी है। देन द क्वेश्चन नंबर एच, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एच, हु एम आई, कौन हूं मैं। यहां पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि ये कौन है। नंबर 1 है आई एम ए स्वीट सब्सटेंस, मैं हूं एक मीठा पदार्थ। प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स, उत्पादित किया जाता है या बनाया जाता है बाय फ्लावर्स यानी फूलों के द्वारा, यानी फूलों से ये बनता है। एंड कलेक्टेड बाय बीज, और इकट्ठा किया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा। फॉर मेकिंग हनी, फॉर मेकिंग HONEY, कंप्लीट
प्रिंट नहीं हुआ है। फॉर मेकिंग हनी, हनी बनाने के लिए यानी शहद बनाने के लिए ये मधुमक्खियों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है नेक्टर, NECTAR। तो यहाँ पर आप नेक्टर लिखेंगे NECTAR। तो ये आपको, ये बड़ा लंबा सेंटेंस है इसलिए आपके 1 लाइन में तो बिल्कुल नहीं आएगा, 2 और 3 लाइन में आपको आएगा। और उसके बाद में जहाँ भी ये सेंटेंस फिनिश होता है वहाँ पर आप फुल स्टॉप और डैश लगा करके नेक्टर लिख दें। फिर सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पर, आई एम एन एनिमल, मैं हूँ एक जानवर। एंड आई फीड, और मैं भोजन प्राप्त करता हूँ। आई फीड ऑन, यानी मैं भोजन के लिए निर्भर हूँ। बोथ, यानी दोनों पर। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों, मैं दोनों चीज़ों पर फीड करता हूँ यानी भोजन प्राप्त करता हूँ दोनों से। और मैं एक एनिमल हूँ। तो एनिमल, ऐसे कई एनिमल हैं जो दोनों चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। हर ओमनीवर कहते हैं इनको अपन। ओमनीवर के कई एग्जाम्पल है, इनमें से कोई भी लिख सकते हो आप। डॉग भी लिख सकते हो, बियर भी लिख सकते हो। तो डॉग आप लिख सकते हैं इसमें, भालू भी हो सकता है बियर, लेकिन यहाँ पर अपन डॉग लिख देते हैं, DOG डॉग। तो ये आपका ये पेज कंप्लीट हो गया है। लेट्स गो इन नेक्स्ट पेज। आइए अगले पेज में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर I। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर I। देखते हैं इसमें क्या है। लाइफ स्किल्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ये जीवन के कौशल और अनुप्रयोग के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। यानी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जीवन के अंदर कुछ काम आती है कुछ चीज़ें, या हम दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, या जो चीज़ें यहाँ पर दी जाती है उनका उपयोग हम कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसके आधारित दैनिक जीवन के उपयोग के आधार पर ये प्रश्न बनाए हुए होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है लाइफ स्किल्स यानी जीवन के कौशल, एंड एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, बेस्ड यानी उस पर आधारित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको लिखना है जो भी लिखा हुआ है ऊपर। उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। निम्नलिखित टेबल को कंप्लीट करें बेस्ड ऑन द फूड आइटम, जो कि फूड आइटम्स के ऊपर बेस्ड है यानी आधारित है। यू ईट, जो तुम खाते हो। ऑन ए डेली बेसिस, रोजाना के आधार पर। रोजाना जो आप खाते हो उसके आधार पर, जो भी चीजें खाते हो आप रोजाना, उसके आधार पर आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है नीचे जो दी गई है। और फिर कुछ चीजें और लिखी हुई है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, टेबल को कंप्लीट करने के बाद, शो इट, इसको दिखाएं, टू योर टीचर, आपके टीचर को, पेरेंट्स यानी माता पिता को, और एल्डर्स या बड़ों को। ये कंप्लीट करनी है पहले आपको टेबल, फिर आपको ये टेबल अपने टीचर को या अपने एल्डर्स यानी बड़ों को या पेरेंट्स को दिखानी है। एंड आस्क देम, और उनको पूछें, वेदर यू आर टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट और नॉट। वेदर का मतलब क्या, यू आर टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट, कि क्या आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं। संतुलित भोजन, हिंदी में कहते हैं इसको संतुलित भोजन, यानी हमें अपना भोजन संतुलित भोजन लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने पोषक तत्व चाहिए, वो सभी हमारी बॉडी को मिल सकें। ऐसा भोजन जो होता है वो बैलेंस्ड डाइट कहलाती है, संतुलित भोजन। अपन एक ही एक चीज खाएंगे तो वो एक ही चीज उसके अंदर जो है वही मिलेगा अपने को। हमारी बॉडी को कई सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, ऐसा जो भोजन होता है वो बैलेंस्ड डाइट होती है। तो हम इसको पहले तो फिल करना है अपने को, फिर हमें अपने पेरेंट्स को, टीचर को या एल्डर्स को बताना है और उनको पूछना है कि क्या मैं बैलेंस्ड डाइट ले रहा हूं और नॉट, या नहीं ले रहा हूं। यानी मैं जो रोजाना खा रहा हूं उससे वो बैलेंस्ड डाइट है कि नहीं है। इफ नॉट आस्क देम, यदि उनसे नहीं पूछते हैं, वॉट यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट। इफ नॉट, सॉरी यहां पर कोमा आना चाहिए था। इफ नॉट, यदि आप नहीं ले रहे हैं,
अगर आपकी डाइट जो है, पहले तो आपको पूछना है उनको, पेरेंट्स को पूछ सकते हैं, टीचर को पूछ सकते हैं, एल्डर्स को पूछ सकते हैं। और यदि आप इफ नॉट यानी यदि नहीं ले रहे हैं आप अपनी बैलेंस डाइट, आस्क देम, तो उनको पूछें व्हाट यू शुड इंक्लूड, कि आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए, आपको क्या शामिल करना चाहिए इन योर डाइट, आपकी डाइट में। तो अगर आपको की डाइट कंप्लीट नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको उनको पूछना चाहिए, बड़ों को या टीचर को, कि आप क्या आपको शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में, एंड और व्हाट शुड बी एलिमिनेटेड, और क्या एलिमिनेट करना चाहिए, यानी क्या निकालना चाहिए। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज खा रहे हो जो अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा आपकी डाइट से। और कोई चीज हो सकता है कि जरूरी हो आपके लिए और वो आप खा ही नहीं रहे हो। तो आपको ये दोनों बातें अपने उनसे पूछनी है। ट्राई टू फॉलो देयर सजेशंस, और वो जो सजेशंस देते हैं, जो सुझाव देते हैं, उनको फॉलो करने के लिए ट्राई करें, कोशिश करें। टू कीप योर बॉडी हेल्दी, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वो जो सजेशंस देते हैं वो उनको फिर आप ट्राई करें, उनको फॉलो करने के लिए ट्राई करें। तो ये यहाँ पर ये बड़ा क्वेश्चन बहुत लंबा है, और ये इतना लंबा क्वेश्चन आप नहीं लिखें भलाई, केवल आप ये लिख दें, ये तो रेड वाला और एक क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द फूड आइटम यू ईट ऑन ए डेली बेसिस। ये क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लें, बाकी ये पूरा पैराग्राफ रहने दें, क्योंकि ये एक तरह की एक्सप्लेनिंग है, समझाइश है ये केवल। तो ये आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद ये आप टेबल ड्रॉ करें। टेबल में क्या है, 2 कॉलम दिए हुए हैं यहाँ पर। एक कॉलम में तो मील दिया हुआ है, मील यानी होता है भोजन जो अपन डेली खाते हैं, वो मील कहलाता है। मील यानी अपना भोजन जो अपन डेली खाते हैं। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है नेम ऑफ फूड आइटम्स, उन फूड आइटम्स का नाम यू ईट जो आप खाते हैं। अब मील का मतलब तो है कि कब कब खाते हैं अपन, उसको मील कहते हैं। और उसमें फिर क्या खाते हो आप, जैसे मील में लिखा हुआ है 4 बार खाना चाहिए आदमी को। एक तो ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, सुबह सुबह जो अपन खा के आते हैं, घर से स्कूल आते हैं तो सुबह सुबह कुछ खा के आते हैं अपन, वो अपना ब्रेकफास्ट हो गया। जो भी अपन खाते हैं वही तो लिखना है इसमें। तो ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता जो हम सुबह घर से करके निकलते हैं, वो तो हो गया ब्रेकफास्ट। फिर दोपहर में अपन जो खाते हैं उसको कहते हैं लंच। तो लंच जब स्कूल लगती है तो आप स्कूल में ही लेके आते हो लंच, तो जिस डब्बे में आप लंच लेके आते हो उसको लंच बॉक्स इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि उसमें आप लंच लाते हो, दोपहर का खाना। तो लंच में आप क्या खाते हो। फिर डिनर का मतलब होता है शाम का खाना या रात, शाम का खाना। तो शाम के खाने में आप क्या खाते हो। और फिर होता है एक है स्नैक्स। स्नैक्स का मतलब होता है जब भी कभी भूख लगती है तो अपन कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं 3-4 बजे से, चाय के समय अपन कोई किसी को भूख लगती है तो वो कुछ दोपहरी में यानी लंच के और डिनर के बीच में, लंच और डिनर के बीच में किसी को भूख लगती है तो वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेता है, तो वो उसका स्नैक्स हो गया। कुछ भी हो सकता है स्नैक्स में। स्नैक्स में चपाती भी हो सकती है। जो भी आप छोटा सा कुछ खाते हो थोड़ी सी भूख लगने पर, वो स्नैक्स हो सकता है। तो यहां पर आपको पहले तो ये लिखना है कि आप क्या क्या खाते हो। देखो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो सकता है कोई दही रोटी खाता है तो चपाती एंड कर्ड ये हो जाएगा इसमें। चपाती की स्पेलिंग तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, चपाती एंड। अब दही खाता है कोई सुबह तो CURD दही हो जाएगा। मान लो कोई सब्जी से तो वेजिटेबल हो गया। तो सुबह सुबह जो चपाती खा के आते हैं वो किसके साथ में खा के आते हैं आप, दही से खा के आते हैं तो कर्ड हो जाएगा। जो भी आप, कोई जरूरी नहीं है कोई चपाती एंड दही रोटी खाए, कोई हो सकता है कि सब्जी रोटी खा के आता हो तो चपाती एंड वेजिटेबल हो जाएगा। फिर लंच में आप क्या खाते हो, जैसे रोटी के साथ मान लो कोई अचार लाता है स्कूल में तो चपाती एंड अचार, या पिकल कहते हैं अचार को, PICKLE लिख सकते हैं पिकल अचार के लिए। तो चपाती एंड पिकल हो गया। या कोई दही लाता है तो चपाती एंड कर्ड हो गया। कोई सब्जी रोटी लाता है तो चपाती एंड वेजिटेबल।
कोई 2 चीज़ें लाता है तो 2 चीज़ें लिख दी। जो भी आप खाते हो लंच में वो लंच में लिख दिया। फिर डिनर में क्या खाते हैं, मान लो खिचड़ी बनती है किसी के घर पे तो खिचड़ी लिख दिया, खिचड़ी की स्पेलिंग आपको बना के लिखनी है। ऐसे ही शाम को खिचड़ी है, बाजरे का खिचड़ा है, या शाम को भी मान लो दाल रोटी है तो दाल और दाल एंड चपाती, चपाती एंड दाल लिख दिया। तो जो भी आप डिनर में खाते हैं वो। और स्नैक्स यानी जब कोई थोड़ी सी भूख लगती है तो हम क्या, जैसे मान लो चने खा लिए तो आप चने के लिए ग्राम, रोस्टेड ग्राम लिख सकते हैं यानी सेके हुए चने, या रोटी और सब्जी तो चपाती एंड वेजिटेबल लिख दिया। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि क्या लिख सकते हैं आप। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है लेकिन जनरली जो हम लोग खाते हैं वो यही चीज़ें हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। तो एक तो ये आपको फिल करना है, ये आपको क्वेश्चन नंबर, ये रेड वाला क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये नोट डाउन करने के बाद ये टेबल ड्रॉ करके और ये फिल करना है। अब देखो इसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि पहले तो आप इसको फिल करो और फिर आप ये अपने एल्डर्स को बताओ कि क्या आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट है। तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है कि अगर आप ये 4 चीज़ें खाते हैं तो आपकी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है। अगर आप ये 4 चीज़ें खा रहे हैं डेली तो आप संतुलित भोजन ले रहे हैं। अब देखो 4 चीज़ों में क्या क्या है, ये चीज़ें लिखने की नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप सोचना कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। क्या पहली चीज़ है वेजिटेबल्स एंड पल्सेज। वेजिटेबल्स एंड पल्सेज यानी सब्जी और दाल, इनमें कुछ खास चीज़ें होती है, कुछ खास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनसे हमें प्राप्त हो जाते हैं अपनी बॉडी को। तो मेरा ये सुझाव है कि शाम को हम हर आदमी को या तो दाल या खिचड़ी ही खानी चाहिए, दाल रोटी या खिचड़ी, ताकि दाल खाना बहुत ज़रूरी है। देखो जो लोग मांस नहीं खाते उनको जो न्यूट्रिएंट्स मांस से मिलते हैं वो दाल से भी मिल जाते हैं, इसलिए दाल खाना अनिवार्य है। इसलिए एक तो वेजिटेबल्स एंड पल्सेज हमें रोज खाना चाहिए, यानी दाल और सब्जी ये हमें रोज लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ है फ्रूट यानी फल। फल अगर अपन रोजाना नहीं खा पाते हैं तो कभी कभी फल जरूर खाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ चीज़ें फलों से मिलती है अपनी बॉडी को, तो कभी कभार फल भी खाने चाहिए और अपन फलों का उपयोग जितना अधिक करेंगे उतना अपनी बॉडी के लिए अच्छा है। तीसरी चीज़ है सीरियल्स यानी अनाज। अनाज तो हम खाते ही हैं, रोटी जो हम खाते हैं वो अनाज से ही बनती है, गेहूं से, बाजरे से, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब लोग खाते हैं। चौथी चीज़ है मिल्क और प्रोडक्ट्स, या तो दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट यानी दूध से छाछ बनती है, बटर मिल्क बनता है, घी बनता है दूध से और भी कई चीज़ें बनती है, दही अपन खाते हैं। तो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ये भी हमें रोजाना खानी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर अपन खाते हैं रोजाना, कहीं न कहीं मान लो कोई चीज़ अपन ने शाम को खा ली, कोई चीज़ हमने सुबह खा ली, कोई दोपहर में खा ली, शाम को दाल रोटी खा ली तो दाल आ गई, सुबह अपन ने सब्जी रोटी खा ली तो सब्जी आ गई, रोटी के साथ सीरियल आता ही है, दूध पी लिया अपन ने थोड़ा तो वो आ गया। एक ये फ्रूट का इशू रहता है, ये नॉर्मली रोज नहीं खाते अपन, लेकिन तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए जब भी मौका मिले फ्रूट खा लेना चाहिए अपने को, क्योंकि बाकी जो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो सब अपने को रोज के खाने से मिल रहे हैं जो अपन खा रहे हैं। लेकिन फ्रूट्स नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते डेली, तो जब भी मौका मिले फ्रूट्स यूज करने चाहिए ताकि अपनी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स फ्रूट से मिलने हैं वो भी मिल जाएं। तो ये मेरा एक सजेशन था, ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल आपको ऑब्जर्व करना है और आपके डेली आप जो चीज़ें खाते हैं उनमें ये चीज़ें हैं कि नहीं है, और नहीं है तो आपको इनमें से जो चीज़ आप नहीं खा रहे हो वो इंक्लूड करनी चाहिए अपने फूड मटेरियल में। तो ये आपको केवल जो रिटर्न वर्क में यही जो टेबल है वो ड्रॉ करके और आपको फिल करनी है। ये ऊपर का जो है हेडिंग ये लगाना है, ये जो मैंने इधर लिखा है ये केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, मेक ए फाइल, एक फाइल बनानी है
ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के जो फूड होते हैं, जो भोजन होते हैं, पीपल ईट, जो लोग खाते हैं, इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग स्थानों में। भारत के अलग अलग स्थानों में जो अलग अलग प्रकार के भोजन लोग खाते हैं, उनसे रिलेटेड एक फाइल बनानी है। आल्सो मेंशन, यानी ये भी उसमें मेंशन करना है, उल्लेख करना है, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, जो त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग राज्यों में। पेस्ट पिक्चर्स एज वेल, इसी तरह से पिक्चर्स भी चिपकानी है अगर उपलब्ध हो जाए तो। यानी आपको इस क्वेश्चन में एक टेबल बनानी है जिसमें राज्यों के नाम होंगे, स्टेट्स के नेम होंगे, उस राज्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है और उस राज्य में कौन सा स्पेशल फूड आइटम खाया जाता है। ऐसी अगर आप एक टेबल बना लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और फिर अगर कोई आपको ऐसा कोई पिक्चर मिल जाती है कहीं पर, न्यूज़पेपर में, कोई मैगजीन में, तो कट करके आप पेस्ट कर सकते हैं उसी आंसर के पास में कि जो स्पेशल डिश किसी और राज्य में खाई जाती है या अपने राज्य में भी, जैसे दाल बाटी चूरमा का कोई चित्र है, कोई ढोकले का चित्र है, जो भी होता है, वो ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ों का चित्र मिल जाए तो वो काट के आप चिपका सकते हैं। आपको जो टेबल बनानी है वो इस तरह से बनेगी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है और फिर आंसर में आपको ये टेबल करनी है। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम होगा स्टेट्स नेम, STATE, स्टेट्स यानी राज्य का नाम। यहाँ पर आपको राज्यों के नाम लिखने हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, जो भी राज्य हैं बहुत सारे अपने। मिनिमम आपको 5 तो लिखने ही हैं। ज़्यादा कोई लिखे तो उसकी इच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन 5 कम से कम आपको लिखने हैं स्टेट्स के नेम। फिर दूसरे अगले थर्ड कॉलम में रीजनल फेस्टिवल, उस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है विशेष रूप से, और फिर उस राज्य में रीजनल फूड आइटम, कोई उस राज्य का कोई खास खाने का आइटम है क्या। इस तरह की एक टेबल बनानी है। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में स्टेट्स नेम, थर्ड कॉलम में रीजनल फेस्टिवल और फोर्थ कॉलम में रीजनल फूड आइटम। और यहाँ अब करना क्या है, ये काम आपको स्वयं करना है। देखो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें अब जो आगे शिक्षा नीति लागू होने वाली है उसमें बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को खोजनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स को इस तरफ ले जाया जाएगा कि वो चीजों को खोजना सीखें। अब गवर्नमेंट या वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि सूचनाओं को रटने से फायदा नहीं है, क्योंकि सूचनाएं गूगल पर पड़ी है। आप जो देखना चाहते हैं 2 मिनट में देख सकते हैं, 2 मिनट लगते ही नहीं है। तो सूचनाओं को हम अपने अनुसार ढूंढ करके उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस गुण को विकसित करना है बच्चों के। चीजों को सर्च करना, उनको एनालिसिस करना यानी उनका विश्लेषण करना और फिर उनको यूज करना, कंक्लूजन निकालना, उसका निष्कर्ष निकालना, ये चीजें अब आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि हर बच्चे को इंटरनेट का एक्सेस रखना पड़ेगा, यानी ऐसा डिवाइस रखना होगा आने वाले समय में हर बच्चे को, क्योंकि इतने क्वेश्चन सर्चिंग के ऊपर होंगे कि आपको खुद ही ढूंढने होंगे। इसलिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं आपकी, अदरवाइज मैं भी फील करा सकता था इसको। लेकिन आप क्या करना है, देखो 5 राज्यों के नाम लिखने हैं आपको इंग्लिश में। तो राज्यों के नाम तो आपको पता ही होंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, बिहार, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी 5 लिख देना। फिर आपको गूगल पर सर्च करना है रीजनल फेस्टिवल ऑफ, जो भी आपने पहले नंबर पे राज्य लिखा है, रीजनल फेस्टिवल ऑफ उस राज्य का नाम बोल के भी सर्च कर सकते हो आप। एक निशान होता है, उस पर आप हाथ रख के और फिर आप बोलोगे तो उसमें वो आंसर आ जाएगा उसका। रीजनल फेस्टिवल ऑफ बंगाल, तो तुरंत वहां आ जाएगा लिखा हुआ क्या क्या है रीजनल फेस्टिवल, वो आप यहां लिख देना। फिर आप बोलना उस पे रीजनल फूड आइटम ऑफ बंगाल, तो वो आ जाएंगे नाम लिखे, वो उसमें से 1-2 नाम लिख दिए। फिर दूसरा स्टेट ले लिया, रीजनल फेस्टिवल ऑफ बिहार, तो बिहार का रीजनल फेस्टिवल आ जाएगा। रीजनल फूड आइटम ऑफ बिहार,
वो आ जाएगा। ऐसे करके आपको टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हो और वॉइस कमांड दे करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करना भी सीखना है आपको। आने वाले समय में सर्च करना हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है उसमें विद्यार्थियों का दिमाग डेवलप करने पर जोर है। अभी तक जो सिस्टम चलता था उसमें याद करने पर ज्यादा जोर रहता था। अब याद तो कम करना होगा आगे, लेकिन चीजों को ढूंढना, कौन सी चीज ढूंढनी है, कैसे मिलेगी, फिर वो चीज आ गई उसका एनालिसिस करना, यानी उसका विश्लेषण करना कि ये सही है कि गलत है, उसका निष्कर्ष निकालना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज्यादा अब जो आने वाले समय में जो किताबें आएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम ढूंढना तो आए अपने को। तो ये सर्च करना है आपको और ये इसमें टेबल फिल करनी है। और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें दिया हुआ है सप्लीमेंट्री रिसोर्स मटेरियल, यानी इसके सही ये जो भी लेसन अपन को लिखा है मिला है प्रिंट में, ये इसके सहयोग के लिए जो सोर्स रिसोर्स मटेरियल यानी संसाधनों का जो मटेरियल इन्होंने कहाँ से ये चीजें ली है, ये जो चीजें इन्होंने पाठ में छापी है ये इन जगहों से ली है इन्होंने। जैसे साइंस फॉर क्लास 6 बाई लखमीर सिंह, फाउंडेशन सीरीज साइंस 6 बाई त्रिशाज